सो हेलो गाइस, क्लास 11th की जो फैशन स्टडीज का चैप्टर 1 है ओवरव्यू ऑफ फैशन, वो मैंने डिवाइड किया है उसके क्वेश्चन आंसर्स 3 पार्ट्स में। बेसिकली ये क्वेश्चन आंसर्स क्या है, आपकी कंप्लीट गाइड है। बेसिकली अगर आपने ये कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा चैप्टर। अब ये जो हमारे 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है उसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट में अबाउट फैशन रिलेटेड डिजाइन और आर्ट के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में कैसे फैशन को डिवाइड किया गया है वो समझेंगे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी फैशन लाइफ साइकिल के बारे में, जो कि खुद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिकल डाउन, ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी, ट्रिकल अप थ्योरी। और जो आपका थर्ड पार्ट है उसमें मैं बताऊंगी आपको कि हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो कैसे चलती है। तो पहली बात कि मैं खुद भी एक डिजाइनर हूँ, ठीक है, पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ डिजाइनिंग को। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये चीज समझने की, और मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि एक्चुअली में फैशन स्टडीज में आपको क्या समझाया जा रहा है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट तो होता है पर कोई टीचर ही नहीं है, क्योंकि या तो फाइन आर्ट्स की टीचर ही पढ़ा रही होती है। सो लेट्स मूव अहेड। तो क्या है, चैप्टर 1 में ओवरव्यू ऑफ फैशन। पहले क्या बोलता है, डिफाइन फैशन। व्हाट डू यू मीन बाय फैशन? फैशन इज अ सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस that is linked in a positive way with beauty, style and glamour। ये क्या एक सोशियो कल्चर प्रैक्टिस है। फैशन मीन्स व्हाट योर सोशल, आपकी क्या सोसाइटी और क्या आपका कल्चर डिपिक्ट करता है वो आपका फैशन डिसाइड। बेसिकली आप उस तरीके से फैशन को स्टेटमेंट देते हो, राइट, कि अगर मेरे मेरे सोसाइटी में इस टाइप के कपड़े पहने जाते हैं, ये मेरी एक कल्चरल प्रैक्टिस है, मैं काफी टाइम से इसी टाइप के, जैसे राजस्थान के लोग घाघरा चोली ही पहनते हैं, तो उनकी एक कल्चर प्रैक्टिस है। तो वो ही आपका क्या होता है, एक प्रैक्टिस आपकी फैशन कहलाती है, जिसको हम लोग स्टाइल अपनी तरीके से करते हैं, ब्यूटी और ग्लैमर एड ऑन करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फैशन? फैशन के फैक्टर्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं, ये कभी कभार 5 मार्कर में भी आ जाता है क्वेश्चन, छोटा करके लिखा हुआ है बट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कवर करें। पहला सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या है, बेसिकली आपका जो कल्चर फैक्टर हो गया, कि आपकी सोसाइटी में आप शुरू से क्या कपड़े पहन रहे हो, आपकी आपकी जो कल्चर है उसमें क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर मतलब आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसे होंगे यू विल गो फॉर हायर हायर ब्रांड्स, ज्यादा अच्छे ब्रांड्स के लिए जाओगे। ठीक है, हर एक लेवल पे आप देखो फैशन की मार्केट है ना। जिनके पीपल हु आर वेरी रिच दे गो फॉर हाई एंड डिजाइनर्स क्लोथ्स, राइट। पीपल हु आर लाइक मिडिल क्लास टाइप दे गो फॉर प्रेत्य पौत मीन्स रेडी टू वेयर मास, मास के लिए जो गारमेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो फैशन इंडस्ट्री इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री। ये आ गया आपका इकोनॉमिक फैक्टर। फिर आता है आपका इकोनॉमिक फैक्टर, इन्वायरमेंट फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, आपके इन्वायरमेंट में आपके एरिया की तरफ और आपकी फैमिली क्या सपोर्ट करती है, दैट इज योर बेसिक माइक्रो इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं। ठीक है, देन कम जो साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में एक वर्ड और जुड़ जाता है कि आपका, हमारी साइकोलॉजी क्या कहती है, वेयरिंग अ वेरी टाइट जीन्स। पुराने टाइप के जैसे आंटीज वगैरह की ये सोच होती है, नहीं ये तो जीन्स पहन लिया तो मतलब बड़े हाई फाई हो गए, वो आज भी उसको फैशन समझती हैं जीन्स पहनने को, कि पता नहीं क्या पहन लिया। दैट इज कॉल्ड एज योर साइकोलॉजी। और उस पर्टिकुलर एरिया की क्या साइकोलॉजी है रिगार्डिंग उस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ गारमेंट। जैसे ट्यूब टॉप्स को लोग आज भी बहुत ज्यादा फैशनेबल समझते हैं, राइट। व्हाट इज अ सस्टेनेबल फैशन? सस्टेनेबल फैशन सिंपल सी बात है, इज अ फैशन इन विच क्रिएटिंग क्लोथ्स दैट नॉट ओनली रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। पता होना चाहिए फैशन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा गार्बेज बनाती है। अब जो सबसे ज्यादा गार्बेज बनाती है उसका मतलब क्या है, कि एक तो एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है, लेबर की एक्सप्लॉयटेशन होती है, चाइल्ड लेबर होती है, वेजेस प्रॉपर नहीं मिलते। बांग्लादेश जैसी कंट्रीज जो कि आपका टेक्सटाइल का हब है, वहां पे देखो कितनी बुरी हालत है ना। वहां पे क्या है, प्रॉपर उनके पास क्या है, जहाँ पे वो इतनी ज्यादा, क्योंकि गारमेंट्स आपके जब इतनी लोअर कॉस्ट पे बन रहे होते हैं तो इतनी ज्यादा उनकी टेलरिंग और इतना उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, दे डोंट पे देम वेल। दैट ऑल्सो कम इन टू योर सस्टेनेबल, नॉट जस्ट कि हम लोग इतना बार बार कपड़े खरीद रहे हैं तो हमें नहीं खरीदना चाहिए, दैट इज योर फास्ट फैशन। वो एक है ही कि ब्रांड्स इतने ज्यादा बार बार कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं तो उन्हें स्लो फैशन को सपोर्ट करना चाहिए, बट उसके साथ साथ यहाँ की जो कंडीशन है फैशन इंडस्ट्री की वो भी इंप्रूव होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट आर द 3 फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन फैशन इंडस्ट्री? 3 फेयर ट्रेड क्या है? फेयर वेजेस टू वर्कर, हम वर्कर्स को फेयर वेजेस मिलने चाहिए। डिसेंट वर्किंग कंडीशन, अच्छी कंडीशंस होनी चाहिए। इतनी गर्म, आप देखो जहाँ पे वीविंग की मशीन्स होती हैं, छोटी छोटी फैक्ट्री में 5-5 6-6 मशीन्स लगा रखी हैं, और इतनी मशीन्स में क्या होता है, लगे हुए हैं लेबर्स, लगे हुए हैं, उनको इतना ज्यादा गर्मी लग रही होती है समर्स के टाइम पे। इफ यू विल गो टू द फैक्ट्रीज नियर पानीपत हरियाणा की साइड या डिफरेंट साइड पे जाओगे आपको पता चलेगा। चाइल्ड लेबर बहुत होता है फैशन इंडस्ट्री में, बटन लगाने के लिए भी उनके पास जो वहाँ पे हैंड ऑन चाहिए होता है, चाइल्ड लेबर होते हैं। व्हाट इज सीएसआर?
CSR क्या होता है? Is a corporate social responsibility. It is an social contribution which every company has to make for the betterment of society. क्या होता है? हर कंपनी जब प्रॉफिट कमा रही होती है तो उसको, दिस इज नॉट जस्ट फॉर फैशन इंडस्ट्री, इट्स फॉर एवरीवन. अगर आप कमाओगे, इतना प्रॉफिट कमा रहे हो, यू नीड टू गिव to the society or 0.2% of your whatever revenue you are generating for the betterment. मे बी आप किसी एनजीओ को दो, किसी को दो, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. आर्ट और डिजाइन में क्या डिफरेंस है? बीइंग अ डिजाइनर, ये मैं हर स्टूडेंट को बताती हूँ, इवन इफ यू आर अ वेरी गुड आर्टिस्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डिजाइनर. आर्टिस्ट का मतलब क्या हुआ? आर्ट विच एक्सप्रेसेस द आर्टिस्ट क्रिएटिविटी. आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी बताती है, ये बताती है कि द सेंस ऑफ इमोशंस जागते हैं. और डिजाइनर का काम बेसिकली आर्ट क्या है? आप अपने मन से बना रहे हो, है ना? आप अपने मन से बना रहे हो, जो बना रहे हो आपका अपने चॉइसेस है, कि आपके पास क्या है? फुल फ्रीडम है. मैं ये भी बना सकती हूँ, मैं ये भी, आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. व्हेन यू बिकम अ डिजाइनर, यू नीड टू अंडरस्टैंड क्लाइंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यूजर की क्या डिमांड है. आर्टिस्ट विल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, बट डिजाइनर विल फर्स्ट कंसिडर द क्लाइंट. क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है? द क्लाइंट, व्हेन यू मेक हाई फैशन क्लोथ्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट व्हाट दे आर आस्किंग. इवन इफ यू आर सिटिंग इन अ एक्सपोर्ट हाउस और अ बाइंग हाउस, you need to understand, okay, हम लोग यूके के लिए डिजाइन कर रहे हैं, उनका बाइंग, उनका मूड बोर्ड क्या है, राइट? सो दैट इज व्हाट अबाउट डिजाइन इज, कि उसमें फंक्शन प्लस एस्थेटिक्स दोनों होने चाहिए. ठीक है. अच्छा, व्हाट इज अ क्राफ्ट? क्राफ्ट क्या होता है? वो पेज मैंने एक्चुअली लीव नहीं किया है, ये पेज दोबारा गलती से रिपीट हो गया. व्हाट इज अ क्राफ्ट? क्राफ्ट क्या है? क्राफ्ट इज रिलेटेड टू हैंडीक्राफ्ट. ठीक है, एक प्रोसेस जिस तरीके से आप बना रहे हो, एम्ब्रॉयडरी कर रहे हो, कढ़ाई सिलाई कर रहे हो, उसके अलावा आप गारमेंट की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड टू बी हैंडीक्राफ्ट. प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एनीथिंग विच यू प्रोड्यूस विद द हैंड इज कॉल्ड एज हैंडीक्राफ्ट. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग minute डिटेल्स बेसिकली. व्हाट आर ट्रेंड? स्टाइल. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ट्रेंड क्या है, स्टाइल क्या है, क्लासिक क्या है. 100% पेपर में आता है, 100% लिख के ले लो. 100% आने वाला क्वेश्चन है ये. ट्रेंड क्या होता है? और नहीं भी अगर आता है 1%, 0% की अगर नहीं भी आता है, तो देख लो, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इवन इफ यू आर प्लानिंग टू गो इनटू फैशन इंडस्ट्री, अगर ये नहीं पता है तो वैसे ही बाय बाय. In fashion, there are some basically in fashion there are some fashion that are followed by many people. जब आपने देखा होगा, कहते हैं ना, ये ट्रेंड में है. कैसे पता है ट्रेंड में? अच्छा, मेट्रो में हर लोगों ने लैवेंडर कलर पहना, लैवेंडर कलर इज इन ट्रेंड. अच्छा, जोक का बैग हर कोई लेके चल रहा है, दैट इज इनटू योर ट्रेंड. हाउ डू यू डिसाइड अ ट्रेंड? व्हेन लॉट्स ऑफ पीपल फॉलो अ पर्टिकुलर ब्रांड, फॉलो समथिंग एंड दे डू इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इज कॉल्ड एज ट्रेंड. वो क्या कहलाता है? ट्रेंड कहलाता है. लाइक वी आर सेइंग समटाइम दैट वाज ट्रेंडिंग फैशन. इट मीन्स मेनी पीपल are attracted with the fashion and become popular day by day. तो क्या होता है? काफी टाइम के लिए बहुत लोग उसको फॉलो करते हैं. स्टाइल क्या होता है? स्टाइल इज समथिंग दैट इज यूनिक टू एवरीवन. हर किसी का अपना स्टाइल होता है. जैसे आप कहते हो बात करने का स्टाइल है, ड्रेसिंग स्टाइल है, पर्सनैलिटी का स्टाइल है, तो हर किसी का क्या होता है? डिफरेंट स्टाइल होता है, और उनकी खुद की एक पर्सनल चॉइसेस भी होती हैं. ठीक है. द वे एन इंडिविजुअल एक्सप्रेसेस देमसेल्व्स थ्रू एस्थेटिक्स चॉइसेस such as their clothing, accessories, हेयर स्टाइल एंड द वे दे पुट एन आउटफिट टुगेदर. और सबको कैसे एक साथ एक आउटफिट को बेसिकली आप देखोगे, पर्सनल स्टाइलिस्ट कौन होते हैं? वही होते हैं. आपका हेयर स्टाइल ये होना चाहिए, आपके कपड़े ये होना चाहिए, राइट? सो दिस इज बेसिकली अ स्टाइल इज समथिंग दैट इज यूनिक टू एवरीवन. और एक वे द इंडिविजुअल एक्सप्रेसेस, सबका एक इंडिविजुअल. जैसे रणवीर सिंह इज अ गुड एग्जाम्पल. रणवीर सिंह का स्टाइल ही अलग है. व्हाट इज कलेक्शन इन फैशन? कलेक्शन क्या होता है? आपने बहुत सारे कपड़े, एक कहते हैं ना, मैक्स का नया कलेक्शन आया, लेने चलते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय नया कलेक्शन? रेंज क्या होती है? लाइन क्या होता है? बेसिकली एक ब्रांड है, उसने 20 कपड़े निकाले, ठीक है? उसने एक 20 प्रिंट निकाले, ठीक है? 20 गारमेंट्स निकाले, उन्हीं अब उन्होंने 20 प्रिंट्स बनाए, ठीक है? उन्होंने 20 एम्ब्रॉयडरी स्टाइल निकाली, निकाल दी. अब उनको मिक्स मैच करके दे विल डू इट 5-6 गारमेंट्स एंड दैट बिकम्स योर कलेक्शन, रेंज और लाइन. रेफर्स टू अ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ क्लोथिंग और प्रोडक्ट फॉर अ स्पेसिफिक सीजन. क्लासिक फैशन क्या होता है? बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. ऐसा फैशन जो कभी खत्म ना हो. जैसे कि हमारी इंडिया में बोलूँ तो साड़ी. साड़ी ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले टाइम में इंडो वेस्टर्न हो सकता है, ठीक है? इंडो वेस्टर्न मत कहना, फ्यूजन में आ सकता है आजकल ड्रेपिंग के साड़ीज़ के स्टाइल में, बट साड़ी विल नेवर गो फ्रॉम द फैशन, ठीक है? वैसे बोलूँ, ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स आर ऑलवेज क्लासिक कलर्स, दे विल नॉट गो. बिकॉज़ इवन आप ये बोल सकते हो, ठीक है, हॉट पिंक कैन गो, ब्राइट येलो कैन गो, बट ब्लैक एंड व्हाइट नेवर. डेनिम never. Some kind of fabric, some kind of color, some kind of garment styling will never go. That is called as classic. Something, मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, मतलब क्या है? बेसिकली something that lasts for longer period of time is called as classic fashion. Cycle of classic fashion. First it becomes trend, and that trend lasts for several seasons, sometimes even years, and become a classic fashion. ठीक है?
व्हाट इज हॉते कत्ते और प्रेत्ते पोते एंड अवंतगार्ड, तीनों समझाती हूँ अभी धीरे धीरे। देखो हॉते कत्ते और क्या है, बेसिकली हाई फैशन है, ठीक है, हाई फैशन है, डिजाइनर एक है, डिजाइनर क्या करता है, 5-6 पीसेस बनाता है, ठीक है, 5-6 पीसेस बनाता है, अपना लिमिटेड कलेक्शन बनाता है, और उसको बनाने के लिए वो अपनी बहुत मेहनत करता है। हौते कत्ते को बनाने के लिए वो अपनी एक्सट्रीम मेहनत करता है, और उसको बनाने के बाद वो क्या करेगा, अपने पीसेस रनवे पे दिखाएगा, लैक में फैशन वीक में दिखाएगा, या फिर वो अपने फैशन शोज में दिखाएगा, ठीक है, जैसे आप देखोगे पेरिस फैशन वीक, न्यूयॉर्क फैशन वीक, लैक्मे फैशन वीक, यहाँ पे वो अपने गारमेंट पीसेस दिखाएगा, और वो 5-6 पीसेस ही होते हैं, एंड इट इज वेरी वेरी इंट्रिकेट, जैसे कि राहुल मिश्रा हो गया, फॉर एग्जाम्पल अमित अग्रवाल हो गया, दे हैव अ वेरी लिमिटेड काइंड ऑफ गारमेंट्स, वो जो बनाते हैं। तो हॉटे कॉत्योर आर वॉर्न बाय सेलिब्रिटीज, फंक्शंस और अवार्ड फंक्शंस में वो बेसिकली बनाए जाते हैं, एंड इट इज अ वेरी हाई प्रेस्टिजियस, वाई प्रेस्टिजियस बिकॉज उसको बनाने में बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, जैसे कि अभी देखा होगा, वो गुची की एक साड़ी पहनी थी उसने, राइट, इट फॉर द गुची साड़ी आई गेस, वो आलिया भट्ट ने, इन योर कांस फिल्म फेस्टिवल, सो व्हाट इट वाज बेसिकली, आप क्या है, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पहन रहे हो, राइट। Then what is a prette pote? Prette pote is basically ready to wear clothing derived, it reflects the same aesthetics। ये क्या है, बेसिकली आपका ready to wear क्या हो गया, अनीता डोंगरे itself is a very इट्स अ वेरी हाई फैशन ब्रांड, राइट, वो गारमेंट्स बनाते हैं बिल्कुल सेलिब्रिटीज वगैरह के लिए, साड़ीज वगैरह वो सब, और इवन दे डू इट फॉर सूट्स एंड ऑल ऑल्सो। बट अब उनका एक खुद का भी ब्रांड है ग्लोबल देसी करके। अब ग्लोबल देसी क्या है, बेसिकली वो क्या है, उनका रेडी टू वेयर है, यू कैन वेयर ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, वो क्या है, आपका डेली वेयर हो गया, बेसिकली रेडी टू वेयर, विच इज टारगेटिंग मास ऑडियंस। वहां पे ये नहीं है कि 5 ही पीस बनाया उन्होंने, वहां पे शी हैज मेड 1000 पीसेस, 12,000 पीसेस, और आई वुड से मोर देन दैट, ओके। So, which is manufactured in high quality standard at more affordable prices। बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, अफोर्डेबल प्राइसेस पे होता है, मल्टीपल साइजेस में होता है, कलर बेस होता है, ठीक है। देन कम्स योर अवंत गार्ड। अवंत गार्ड क्या होते हैं, वो पीसेस होते हैं जो कि एक ही बनता है या दो ही बनते हैं, विच आर कॉल्ड एज वेरी मच एक्सपेरिमेंटल पीसेस, जो कि हम सच में कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स कलेक्शन, जो कि आपका रनवे वगैरह पे भी दिखाई देता है, बट देयर आइडियाज वर टोटली इनोवेटिव बेस्ड ऑन सम न्यू क्रिएशन रिलेटेड टू आर्ट, कल्चर, लाइफस्टाइल। Basically, we can say that fashion is something which is out of the box you are creating. Amazing. In many runways, we can see avant-garde in fashion shows, and they literally have some meaning. उनके काफी डीप मीनिंग होते हैं, दैट्स व्हाई डिजाइनर कम ऑन ग्राउंड एंड से अबाउट इट, दैट व्हाट इज एक्चुअली दे हैव मेड एंड हाउ दे हैव टेकन द इंस्पिरेशन, ओके। व्हाट आर फैड्स? फैड्स क्या होते हैं? लाइफ साइकिल ऑफ फैड इज टू शॉर्ट, सीधी सी बात है। लाइफ साइकिल ऑफ पफ होता था, हम लोग हेयर स्टाइल में पहले पफ बनाए थे, हर बच्ची ऊपर पफ बनाती थी, हेयर स्टाइल इतना बड़ा बड़ा क्यों? वो पफ क्या होता था, बेसिकली वो आया फैशन में और गया। इस टाइप के जो होते हैं बेसिकली, ठीक है, कि हमने मिनी स्कर्ट है उसके नीचे लेगिंग्स पहन रखी है, तो ये क्या होता है, बेसिकली फैशन आता है और चला जाता है। तो जब फैशन आता है और बहुत जल्दी चला जाता है, तो उसको बोलते हैं फैड। फैशन आता है, काफी टाइम रुक के जाता है, तो क्या बोलते हैं, ट्रेंड, वो हो जाता है ट्रेंड, ठीक है। तो और जो फैशन आया और स्टे कर रहा है काफी लॉन्गर पीरियड के लिए, वो होता है क्लासिक, ठीक है। तो फैड की लाइफ साइकिल क्या होती है, बहुत छोटी होती है, आता है और चला जाता है, पीपल नॉट लाइक इट, दे बाय इट एंड देन दे इट वैनिश, ओके, दीज आर कॉल्ड एज वैनिश। जैसे स्कर्ट, लेगिंग्स बताया ये सब। आप क्या बता रहे हैं, व्हाट इज लिमिटेड एडिशन फैशन, और लिमिटेड फैशन क्या होता है? लिमिटेड फैशन का मतलब क्या हुआ, कि वही कि हमने एक लिमिटेड, बेसिकली बहुत अच्छा एग्जांपल इसका दूंगी, H&M इनटू सब्यसाची। सर्च कर लेना, जिस बच्चे को नहीं पता, कि 11th के बच्चे को मुझे नहीं लगता पता होगा। H&M और सब्यसाची का जो कोलैबोरेशन हुआ था, वो क्या था, लिमिटेड एडिशन फैशन था। सब्यसाची बहुत ऊंचा ब्रांड है, बहुत लिमिटेड पीसेस बनाता है। H&M क्या है, वहां पे इट्स अ मास प्रोडक्शन ब्रांड, ठीक है, मासेस को कवर कर रहा है। ऐसा ब्रांड, इतने बड़े ब्रांड के साथ जब कोलैबोरेशन करता है, लिमिटेड क्लोथ्स निकाले थे उन्होंने, आई थिंक लास्ट टू लास्ट, आई थिंक 2022 और मे 21, आई लिटरली फॉरगेट इट। उसमें क्या था, 3000-4000 के पीसेस बनाए थे, और वो पीसेस बना के एक्चुअली में आई वुड नॉट से मोर देन 2-3 डेज वो पूरा कलेक्शन उनका खत्म हो गया था। दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेड एडिशन, लिमिटेड कलेक्शन लॉन्चिंग, ठीक है। वो क्या होती है, कंज्यूमर के अंदर क्या करता है, क्यूरियोसिटी, कि नहीं आई नीड टू बाय इट, है ना, तो रह जाएगा, सब्यसाची का बनाया हुआ पीसेस है। एट द सेम टाइम मास प्रोडक्शन वाज फ्रॉम H&M। व्हाट आर मास वॉल्यूम फैशन? मास वॉल्यूम फैशन क्या होता है, मास फैशन क्या होता है, मतलब जो कि हर स्टोर में अवेलेबल है। जूडियो उठा लो, सबसे सिंपल एग्जांपल है, उसके तो वैसे भी ऑनलाइन स्टोर नहीं है, ऑफलाइन ही है सारे, तो आउटलेट्स हैं बेसिकली। तो मास और वॉल्यूम फैशन, जहां पे मैक्स, स्टैंडर्ड मैक्स उठा लो, वहां पे बहुत सारे पीसेस हाई क्वांटिटी में बनते हैं और हर स्टोर पे आ जाते हैं, उसको बोलते हैं मास वॉल्यूम। नॉक ऑफ क्या होता है, नॉक ऑफ, इफ यू आर अ
नॉक ऑफ का मैं सीधी बात बताती हूँ, क्या हो गया, शूज लवर हो तो नॉक ऑफ मैं बता देती हूँ। एक्चुअल जो नाइकी होगा, एडिडास होगा, उसके कंपेरेटिवली उनके नॉक ऑफ्स बनते हैं। फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी को नॉक ऑफ कहते हैं, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, बेसिकली क्लोज रिसेम्बलेंस, रिसेम्बलेंस और रिप्रोडक्शन ऑफ, बेसिकली यू आर, why reproduction is mentioned, because you are reproducing any designer look at relatively very cheaper material and lower cost production. इसमें दो पॉइंट जरूर लिख देना, cheaper material use कर रहे हो और lower cost production. That is why it is called as knock off. This is a common practice where a popular trend or distinct style of a successful designer brand is replicated with a minimal changes. थोड़ा बहुत changes कर देंगे, same copy कर देंगे, अच्छा हमने तो ये पहन लिया, जितने लोगों को देखा ना, हमारे पास तो ओरिजिनल एडिडास है, इज दिस ओरिजिनल, दैट यू नीड टू चेक। फैशन फोरकास्टिंग क्या होता है, बहुत ही मजेदार है। फैशन फोरकास्टिंग पढ़ाने से पहले दो चीजें कर लेना, एक साइट है ट्रेंड स्पॉटर करके, ठीक है, उनके लिए बोल रही हूँ, जिनको सिर्फ ये है कि मुझे पास होना है उनको तो ठीक, पर ऐसा भी कोई होगा ना जिसको आगे फैशन इंडस्ट्री में जाना है, तो ट्रेंड स्पॉटर और WGSN लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, ठीक है, समझ लो इसको, आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फैशन इंडस्ट्री में हो, आप अपने मन से कुछ नहीं बना सकते, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, अगर आप हाई फैशन होते तो आप क्या करते, क्लाइंट के पास बैठते, उससे पूछते, अच्छा आपको ऐसा ऐसा चाहिए, ऐसा, ठीक है। बट अगर आप मास प्रोडक्शन कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पे क्या होगा, फैशन फोरकास्टिंग, आपको रिसर्च उठानी पड़ेगी, लास्ट ईयर में क्या कलेक्शन बना था, क्या कलर्स थे, क्या फैब्रिक्स यूज हुए थे, क्या एम्ब्रॉयडरीज थी, क्या प्रिंट स्टाइल था, कौन सा वोवन फैब्रिक था। तो फोरकास्टिंग इज बेसिकली अ कलेक्टिव एक्टिविटी ऑफ स्पेशलिस्ट, जो अलग अलग, जब डिजाइनर बन जाओगे तो यू बिकम अ स्पेशलिस्ट, राइट, कि हमारा 2026 का कलर क्या है, वो सारी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। हु एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई दैट व्हाट दे कंसीडर टू बी पोटेंशियल की ट्रेंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर। Their findings are then analyzed and compiled by the forecasting agencies which publishes trend forecast book, बहुत सारी बुक्स मैंने बताया, वेबसाइट बताया, ये सब पे वो लोग अपना रिसर्च डालते हैं, ठीक है। अब फैशन साइकिल, इसका पार्ट 2 है, आराम से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि फैशन साइकिल क्या होती है, और उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाने वाली हूँ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, ठीक है। आई माई सेल्फ इज अ डिजाइनर फ्रॉम एक्सपोर्ट हाउस, एक्सपोर्ट हाउस में काम करते हैं हम लोग, काफी सारे मूड बोर्ड्स वगैरह आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट ये मेरी सेकंड वीडियो में आएगा। अभी फर्स्ट वीडियो के लिए जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करें, एंड बाय बाय।